नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद बीजेपी एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर निर्मल ने दावा किया कि जो लोग हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहे हैं, वे अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए पीडीए की बात कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगामी कुंभ मेले को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कुंभ राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा। भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे। सर, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो पीडीए के खिलाफ दो ही मुद्दे हैं, पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार। और एक बात और उन्होंने की कि जो मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है 5 फरवरी को, उन्होंने कहा ये चुनाव सबसे फेयर होना जा रहा है। क्या माना जाए, इस तरह की बातें वो क्यों कहें? अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था इससे पहले, वहां पर क्या फेयर नहीं हुआ था? ऐसी बातें उन्होंने आखिर क्यों की है? और पीडीए के खिलाफ जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि अन्याय और दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार। देखिए, अखिलेश यादव जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से विजयी होगी, और वह इसलिए विजयी होगी कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो छद्म रचा था, अब उससे जनता अवगत हो चुकी है। खासकर से संविधान खतरे में और आरक्षण खतरे में, इसका आशय जनता जान चुकी है। जहाँ तक पीडीए का सवाल है, देखिए पीडीए में दलित और पिछड़े तो ऑलरेडी इनको नकार चुके हैं, क्योंकि ये आरक्षण के घनघोर विरोधी हैं। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का बिल फाड़ दिया था, अनुसूचित जातियों के आरक्षण का बिल फाड़ दिया था इन्होंने 2012 में। और अंबेडकर के विरोधी तो इतने हैं कि 2012 में सत्ता में आते ही इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज जो बना था, उससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया, और उसकी जो पट्टिका लगी थी उसको ज़मीन पर पटक करके उसके पैरों से इन लोगों ने कुचला था। यहाँ पे आपका जो अंबेडकर हरित उद्यान था गोमती नगर में, उससे भी अंबेडकर की पट्टिका उखाड़ा था और वहाँ पे जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। लखनऊ में जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा डॉक्टर अंबेडकर के नाम से था, डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटाने का काम किया। माता रमाबाई डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी के नाम से कानपुर देहात था, माता रमाबाई का नाम हटा दिया। इसलिए हटाया कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी थी। तो अंबेडकर से जिसको इतनी नफरत है, उसको दलित कहाँ स्वीकार करेंगे? अच्छा, बात आप सही कह रहे हैं। पिछड़ा और दलित तो पहले ही इनको सपा को नकार चुके हैं। अब बात करें अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो अभी आपने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट देखा था, वहां पे कितने % जो है मुस्लिम हैं, फिर भी वहां पे ठाकुर रामवीर सिंह जीत गए। तो क्या लगता है, जो पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित तो आप बताए पहले ही उनको नकार चुके थे, क्या अल्पसंख्यक को भी माना जाए, वो भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है? निश्चित रूप से कुंदरकी से शुरुआत हो चुकी है, और अल्पसंख्यक भी अब इनकी असलियत को समझने लगे हैं। और आप निश्चित रूप से जानिए, धीरे धीरे अब इनका जो तिलिस्म जो है वो टूट रहा है, और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हो रहा है। और जैसे ही ये बिखराव तेज होगा, वैसे ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से विलोपित होने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, ये लगातार चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात करें या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, जैसे बर्क हैं, अभी ओम प्रकाश सिंह हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसी इनकी मानसिकता क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भर में ये महाकुंभ जो है एक बड़ी मिसाल, सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बड़ा उत्सव है पूरी दुनिया में, जहां जहां सनातन धर्म के लोग हैं। क्या ये वाकई में सनातन धर्म के मानने वाले नहीं है जो इस तरह की बातें बयानबाजी करते हैं कि कुंभ में किसी को न्योता नहीं दिया जाता, लोग आते हैं और कुंभ को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि ये इस इवेंट की तरह से इसको पेश किया जा रहा है? नहीं, देखिए, निमंत्रण देना वो भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हमारे यहाँ जो शादी विवाह होते हैं उसमें हम अपने सगे रिश्तेदारों को भी आमंत्रित करते हैं,
तो देश के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको आमंत्रित करना, उनसे यह बताना कि इस बार महाकुंभ का विशेष आयोजन हो रहा है, यह कोई अन्यथा नहीं है। इसको केवल राजनीतिक कारणों से समाजवादी मुखिया इसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। ये जो महाकुंभ लगा है जो प्रयागराज में, वह विश्व में एक बड़ा ओकेजन है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और आप देखिएगा कि अब की बार जो महाकुंभ होगा वह आज के इतिहास में, जो महाकुंभ का इतिहास रहा है उसमें ये सर्वोत्तम महाकुंभ होगा। और उससे हमारा जो आर्थिक स्तर है वहाँ के लोगों का, वह भी उनको आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, आसपास के ज़िलों को और प्रयागराज वासियों को विशेषकर से। तो यह एक अवसर है और इसको आलोचना का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आपने कहा कि ये अवसर है, इस इकोनॉमिकी जो है स्ट्रांग होगी, तो क्या माना जाए जो यूपी सरकार का, आपकी सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उसमें भी कहीं ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? निश्चित रूप से इस प्रकार के जितने भी अवसर हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और महाकुंभ के माध्यम से भी इसको संबल मिलेगा। देखिए, आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, भाजपा एमएलसी, जिनका साफ कहना है, चाहे वो कुंभ की बात करें या अखिलेश यादव के जितने भी आरोपों की बात करें, उन्होंने साफ जवाब दिया। और बात करें पीडीए की, पिछड़ा और दलित तो पहले ही समाजवादी पार्टी को नकार चुका था, अब अल्पसंख्यक भी धीरे धीरे इनकी पहचान को समझ चुका है। और यही इसकी जीता सबसे बड़ा उदाहरण मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट थी, जहां पर मुसलमानों ने एक तरफा रामवीर यानी भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह को एक तरफा वोट दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि में हुए महत्वपूर्ण विकासों पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 2025-26 तक जारी रखना, फसल बीमा तकनीक में प्रगति और इंडोनेशिया के साथ एक नए प्रमुख निर्यात समझौता शामिल है। केंद्रीय कृषि मसौदे पर एक बैठक के दौरान उन्होंने हरियाणा के किसानों के लिए अधिक सब्सिडी वाली पराली प्रबंधन मशीनों के लिए भी जोर दिया। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल पर राणा ने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को हल करना पंजाब सरकार के हाथ में ही है। ने किसानों को तोहफा दिया है नए साल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने हमारे लिए तीन चीज़ें जो हैं किसानों के लिए वो घोषित की है मंत्रिमंडल में जी। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना जी। जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को इसके लिए जी। और दूसरा जो है जी बीमा योजना में प्रौद्योगिक सुधार के लिए 824.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया और उससे किसानों को फायदा रहेगा। इसका कोष बढ़ाया अलग से। और इस बार एक जो विशेष काम हुआ वो ये है भी इस बार गैर बासमती चावल जो है हमारी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ MOU पे समझौता किया, सहकारिता मंत्रालय ने। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा रहेगा। ये 1 मिलियन लाख हमारा ये रहेगा इसका एक्सपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन जो मोटा चावल है जो है। इससे इस बार धान की हमारे की मार्केट के अंदर अच्छा रेट मिलेगा, जो हमारा MSP है उससे ज़्यादा भी जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये किसानों को 3 चीज़ों से तो बहुत लाभ हुआ। और हमारे जो
कृषि मंत्री हैं, उनके साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी जी। शिवराज चौहान जी के साथ। हमने अपनी बात रखी थी अपने किसानों की, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन बजट में जुड़ेंगे वो जो भी विचार है हमारे आने वाले बजट में किसानों को राहत देंगे। जो कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा जो पराली का सिस्टम है उसमें आग ज़्यादा ना लगे, इस बार कोशिश करेंगे भी 0% रहे आगजनी। किसानों को हम उसमें और भी मशीनों पे सब्सिडी देंगे। पीछे भी बहुत मशीनें हैं, 1,08,82 मशीनें हैं जो हम सब्सिडी पे दी हुई है। और हमारा जो प्रदेश के सीएम साहब ने MSP का नोटिफिकेशन कर दिया, वो MSP पे गारंटी के साथ माल बिकेगा किसानों को। सर, लगातार आपके विभागों में लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है, क्या क्या है उनको दिला निर्देश? देखिए, हमारे विभाग 3 हैं। एक तो एग्रीकल्चर है जी, एक बागवानी है जी, और एक पशु विभाग है जी। ये इनके अलग अलग अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और बजट में हम कितना कुछ इनके लिए आगे कर सकते हैं, वो बैठकें होती हैं, बजटीय बैठकें हैं ये। तो ये बैठकें तो सब डिपार्टमेंट की होती है, हमारी नहीं, सभी की होती हैं, और आने वाले बजट की तैयारी है ये। ओके, तो क्या इसके अंदर सर जो माना जाए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं यहाँ भी इनको? निर्देश नहीं, ये तो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के। ओके। हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के सब्सिडी पे डिस्कशन होता है भी हमारी जो इम्प्लीमेंट हैं, छोटे से छोटे किसान को भी मदद रहे सरकार से और बड़े से बड़े किसान को भी मदद रहे, सबको मदद रहे, ताकि खेती का सुधार और हमारा किसान खुशहाल हो, उसके खर्चे कम हो किसान के और आमदनी ज़्यादा हो। इस तरह की कुछ विचार आते हैं, उनके लिए सुधार की बात है। आने वाले यानी कि दिनों में हरियाणा के किसानों को क्या यानी कि अपना तोहफे दिए जा रहे हैं, योजनाएं क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, किसानों के लिए तो MSP मंडियों का दाम है वो ठीक मिल जाए तो उससे ही हमारा काम ठीक होता है। पानी का बचत के लिए भी हम सोचते हैं भाई जो ज़मीन का पानी है वो कम प्रयोग हो, ऐसे हम सुझाव अपने अधिकारियों से लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले दिनों जो बरसात ओलावृष्टि हुई है, कई किसानों की यानी कि फसलें खराब हुई है, उसके लिए क्या ओलावृष्टि में मुआवजा कुछ ऐलान किया गया है? देखिए, प्रकृति प्रकोप है, खेती खुले आसमान के नीचे होती है। अभी पिछले सीजन में सूखा बहुत था, जिस वजह से किसान का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और उसका जब हमने वेरिफिकेशन करके 2-2 हज़ार रुपये किसान को पर एकड़ के हिसाब से सभी को दिए। उसमें जिनका जो बनता था, छोटा किसान, मझोला किसान, सबके मदद की। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है अभी यानी कि ओलावृष्टि का कोई यानी कि वो मिला नहीं। देखिए, इसकी वेरिफिकेशन होती है, ओलावृष्टि जो भी नुकसान होता है ना, उसका सरकार वेरिफिकेशन करके फिर उसका करती है। एक सर डल्लेवाल 41 दिन हो चुके हैं बैठे को, उनकी काफ़ी तबीयत खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, डल्लेवाल जी की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए पंजाब सरकार ने, ये मुद्दा ही पंजाब का है। वैसे हरियाणा में तो MSP का कोई वैसा है ही नहीं, सब किसान संतुष्ट हैं। वहाँ की प्रदेश की सरकार ने उसका ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से संवाद करते हुए केंद्र की कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने PM फसल बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू न करने और दिल्ली में कृषि मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। चौहान ने मुफ्त बिजली के नाम पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार से केंद्र की योजनाओं को लागू करने की अपील की है। इस बीच पंजाब में SSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान 330 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। खरीद हम करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है।
किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहाँ लागू। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन का बीमा है, लेकिन यहां फसल बीमा योजना लागू नहीं है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया, और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आरसीई को चिट्ठी लिखी, और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। यहां कृषि के कार्य के लिए ट्रैक्टर भी कॉमर्शियल माना जाता है, रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है। यहां गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है, उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री बिजली की बात करने वालों, किसान को सबसे महंगी बिजली दे रहे हो। यहां सोलर पंप की योजना लागू नहीं है, किसान यहां परेशान है। मैं दिल्ली की सरकार से फिर अपील करूंगा कि वो केंद्र सरकार की चाहे बीज ग्राम योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो, चाहे बागवानी विकास मिशन की योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, एमएसपी पे खरीदी हो, और चाहे खाद और बीज सरकारी दुकानों से खरीदने की व्यवस्था हो, इन सारी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने का कष्ट करें। आज दिल्ली के किसान भाइयों से व्यापक चर्चा हुई है। दिल्ली देहात की भी जो समस्या है, चाहे वो पानी भरने से नुकसान की हो, लाल डोरे की हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी, क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूं, कृषि और किसान कल्याण विभाग, तो किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार से मेरा आग्रह है कि इन सब योजनाओं को वो लागू करें। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जब आपने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद आतिशी जी का भी इसमें रिस्पॉन्स आया था। वो ये कह रही थी कि केंद्र सरकार का, बीजेपी का किसानों पर बोलना एक प्रवचन है। अब उनको क्या? मेरा केवल इतना कहना है कि मैं तो सिंपल और सीधा साधा बोल रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना आप, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन कि जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं, उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। लेकिन सर, किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को घर में नज़रबंद कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब तरसेम सिंह के कौमी इंसाफ मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना मिली। उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, जिससे परिवार की आवाजाही बाधित हो गई।
तो उसने कौमी इंसाफ मोर्चे ने एक कॉल दी हुई थी कि सारी पंजाब वासियों को, सिखों को कि उधर मोर्चे में पहुंचो। जो हम लोग अपनी आवाज़ जो हमारी नहीं सुनी जा रही, 2 साल से नहीं सुनी जा रही, हम शायद मुख्यमंत्री के घर तक जाके उनको उधर जाके अपना इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को तो रात को ही, शाम को, जैसे हम लोग इधर 5 बजे गांव में आए तो गांव के आसपास पुलिस लगी हुई थी, लेकिन हम सोचा कि शायद कोई नशे के खिलाफ कोई ऑपरेशन होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन उन्होंने शाम को 7 बजे आके हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको हम हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, कि आप किधर नहीं जा सकते। तो हम यही पूछने की कोशिश की कि क्या कारण क्या है, कि कहते कि आपने कौमी इंसाफ मोर्चे में जाना है, तो हमको ऊपर से सरकार की तरफ से हदायत है कि आप नहीं जा सकते उधर। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि बहुत लोकतंत्र में जो अपनी जो प्रोटेस्ट करने का या अपना हक मांगने का या इंसाफ मांगने का हक है, जो वो भी लोगों से खोया जा रहा है। सर, कितने मेंबर्स आपके घर हैं जो हाउस अरेस्ट किए हैं? हाँ जी, कितने मेंबर हैं घर के जिनको हाउस अरेस्ट किए गए? घर के जो हम लोग को परिवार के मेंबर हैं सारे इधर ही हैं। तो सभी को ही, कुछ हमारे समर्थक भी 2-4 आए, बाकी को हम लोग रोक दिए कि हम लोग को तो बंद किया ही हुआ है कि आप अपने काम धंधा करो, फिर नहीं उधर जाने दिया जा रहा है। आप समझते हैं लोकतंत्र का हाव कर रहे हैं? एक लोकतंत्र के नाम पे ड्रामा हो रहा है जी। लोकतंत्र नहीं है, ये है तो डिक्टेटरशिप ही है जी। अपनी लोगों की ना तो बात सुनो, ना लोगों को इंसाफ दो। इंसाफ मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां गोलियां चलाओ। ये ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिर ये चीज़ है कि हम लोग जो एक, मेरे को लगता है कि 14 तारीख को पंथक एकत्रता करने जा रहे हैं, उसको भी रोकने का मेरे को लगता है लोगों से ऐसी दहशत पैदा कर दो कि लोग उधर ना पहुंचे, उधर भी ना जाएं, हैं। तो ऐसी हम लोग को लगता है कि ये भी साजिश है। ये पंजाब सरकार को आप मानते हैं कि ये गलती पंजाब सरकार की है, हमें आपको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, ये सरकार इधर तो वर्क पंजाब सरकार ही कर रही है ना। हम लोग को रोकने के लिए तो पंजाब पुलिस से आ जाएंगे, ये इन्होंने लगाई है। अभी सेंटर की है, किसकी है, लेकिन इधर तो ये जो वर्क कर रही है तो पंजाब सरकार ही कर रही है। पंजाब सरकार के वही मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं कि जो पहले खुद इन मंगों का समर्थन करते थे। जो गुरबख्श सिंह ने जब आम साहब में भूख हड़ताल रखी हुई थी, उस टाइम ये मुख्यमंत्री साहब उधर जाके खुद हाजिरी भरते थे कि बंदी सिंह को छोड़ा जाना चाहिए। बेअदबी के मामलों में भी उन्होंने आप जाके उन मोर्चों का समर्थन किया। लेकिन आज जब आप कुर्सी पे आ गए तो अभी किसी को अगर वो इंसाफ की मांग कर रहा है तो उनको घरों में बंद किया जा रहा है, उनको अधिकारों को कुचला जा रहा है। अरुण शर्मा, डीएसपी सब डिवीजन बाबा बकाला। सर, ये जो हाउस अरेस्ट किनके हाउस अरेस्ट किया गया था ये बता दीजिए, किनको हाउस, क्यों, क्या कारण है? नहीं, हाउस अरेस्ट तो नहीं किया है। वी आर हेयर फॉर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, तो हाउस अरेस्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों लगाएगी फोर्स? नहीं, फोर्स तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की इनपुट थी कि देयर मस्ट बी सम। जब हमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई इनपुट होती है तो हम वहाँ फोर्स कलेक्शन कर देते हैं जी। तो एज पर द नीड फिर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो किस कारण लॉ एंड ऑर्डर में ये कि निकल रहे थे, मार्च लेके निकल रहे? हमें यही इनपुट थी कि कहीं जाएंगे, बट गए नहीं है। किनके घर पे बाहर फोर्स लगाई गई? बस इसीलिए लगाई कि अगर जाएंगे तो फिर मतलब। पर्टिकुलरली किसके घर के बाहर है? अमृतपाल? हाँ, ये अमृतपाल के जो एमपी साहब हैं उनके घर के बाहर है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।